नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में सस्ते दामों पर सिगरेट दिलाने का झांसा देकर नागपुर के व्यापारी को अगवा करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले में छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने व्यापारी को बंधक बनाकर और डरा धमकाकर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। वहीं आरोपियों में एक आरोपी विनोद मौर्य अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता रहा था। पुलिस उस सिपाही की भूमिका की जांच कर रही है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने नागपुर के दवा व्यापारी के अपहरण का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने सुखानी कॉम्प्लेक्स, वैष्णवी चौक, वर्धमान नगर, नागपुर महाराष्ट्र निवासी रोहित पुत्र उमाशंकर अग्रवाल की शिकायत पर आरोपी आशीष गुर्जर निवासी खजूरिया हाट पिपलिया देवास, अनूप पांडे निवासी राजीव आवास विहार स्कीम नंबर 78, विनोद मौर्य निवासी श्यामनगर एनेक्स अवदेख निवासी वैभव लक्ष्मी नगर और प्रमोद दुबे निवासी निरंजनपुर को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फरियादी रोहित अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उसका दवाइयों का व्यवसाय है और आरोपी आशीष गुर्जर ने सस्ते दामों पर सिगरेट देने का बोला था। 2 जनवरी को रोहित सिगरेट लेने के लिए अपने ससुर के साथ इंदौर आया और छोटी ग्वालटोली स्थित होटल नीलम में ठहरा था। रोहित अग्रवाल ने अपने ससुर राम अवतार से 10 लाख रुपए भी मंगवा लिए। तभी आरोपी माल देने के बहाने रोहित को मांगलिया ले गए और रास्ते में 4 लोगों ने बंधक बना लिया और रोहित को डराया कि चोरी का माल लेने आए हो, फंसा देंगे तुमको, और डराया गया। पिस्टल लड़ाकर गोली मारने की धमकी दी और 10 लाख रुपए रोहित से लेकर फरार हो गए। बुधवार को पुलिस ने रोहित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया और पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज निकाले। सर, थाना छोटी ग्वालटोली में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई नागपुर के व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर सस्ते दाम पर सिगरेट देने के बहाने उनको बुलाया और उसके बाद फिर उनका अपहरण कर लिया, उनके साथ मारपीट की गई और उनके जो पैसे थे वो लूट लिए गए। पूरे घटनाक्रम में प्रकरण इस प्रकार से था कि छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के नीलम होटल में एक रोहित अग्रवाल नाम के व्यक्ति जो नागपुर के रहने वाले हैं, वो अपने ससुर के साथ यहाँ आए थे। यहाँ के जो रहने वाले आशीष गुर्जर, अनूप पांडे, इनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर सिगरेट उनको सस्ते दाम में दिलवा देंगे और लगभग 36 कार्टून सिगरेट के देने का इनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लेकर आशीष गुर्जर और पांडे उनके जो दामाद थे अग्रवाल को लेकर गए मांगलिया टोल नाके के पास और उनके ससुर के पास पांडे और उनका एक साथी चेतन वो बैठे रहे। मांगलिया टोल नाके के पास पहुंचने पर एक उनको वहां पर गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी में अचानक से 4 लोग उतरते हैं और इनको बिठा लेते हैं। उसके बाद इनको चमकाते हैं कि तुम चोरी का माल यहाँ खरीदने आए थे और सस्ते दामों में लेने आए थे, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। इस प्रकार से उनसे फ़ोन लगवाते हैं अपने ससुर को और 8,80,000 रुपये पहली किस्त में पांडे और जो चेतन जो होटल में पहले से मौजूद थे उनको दिलवा देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद उनको और घुमाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं कि 1,20,000 रुपये भी एक त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को भेजते हैं और उसको वो भी दिलवा देते हैं। इस प्रकार से कुल 10 लाख रुपये का जो मसरूका था वो इनके द्वारा फरियादी से ले लिया जाता है और इनको सत्य साई चौराहे के पास, देवास नाके के पास इनको गाड़ी से उतार देते हैं और इनकी सिम तोड़ दी जाती है। इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम जब थाने के संज्ञान में आया तो थाने के द्वारा तत्परता से वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के नॉलेज में आने के बाद उनके द्वारा टीम का गठन किया गया। छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के जो भी होटल थे उनके आसपास के वीडियो फुटेज चेक किए गए। जब फुटेज निकाले गए तो उन पर एक व्यक्ति, जो आशीष नाम का व्यक्ति है, एक्टिवा पर आते हुए दिखाई दिया और उसके आधार पर पूरे लंबे क्षेत्र में जो वीडियो फुटेज थे उनको देखा गया। मांगलिया टोल नाके के आसपास भी फुटेज देखे गए। उसके आधार पर जो 4 व्हीलर गाड़ी थी डियोस, उसको पता लगाया गया। इस प्रकार से जब एक पूरी टीम के द्वारा पूरा रूट तय कर लिया गया, इनके बारे में पता लग गया, तो सबसे पहले आशीष गुर्जर को उठाया गया। उसके द्वारा इस प्रकार की घटना को करना स्वीकार किया गया। उसके साथ जो लोग इस घटना में शामिल थे उनमें अनूप पांडे, चेतन यादव, प्रमोद दुबे, विनोद मौर्य, अवधेश कुशवाहा, प्रिंस कुशवाहा नाम के व्यक्ति इसमें शामिल थे। इसमें विनोद मौर्य नाम का जो व्यक्ति है, एक क्राइम और करप्शन नामक एक प्राइवेट संस्था के रूप में एक सदस्य है, वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता रहा था और वो गाड़ी में बैठा हुआ था। इस प्रकार से इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 7,90,000 रुपये पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकार से इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 7,90,000 रुपये पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। इसमें से अभी आरोपी प्रिंस कुशवाहा और चेतन यादव अभी फरार चल रहे हैं, शेष राशि उनके पास है।
जब इन आरोपियों से पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि उसमें कोई पुलिस का व्यक्ति भी शामिल था जो पुलिस की ड्रेस में गाड़ी में बैठा हुआ था। उस संबंध में जब पूछताछ की गई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि छिपरा थाने का लाखन हांडा करके एक व्यक्ति है, आरक्षक है, जो कि उसमें बैठा हुआ था गाड़ी में, जिसको जब लाखन हांडा से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हेड कांस्टेबल जो शैलेंद्र चंदेल है उसके कहने पर वो वहाँ मांगिया टोल नाके पर पहुँचा था, उनकी गाड़ी में बैठा था। इस प्रकार से लाखन हांडा और शैलेंद्र चंदेल इन दोनों जो पुलिस के कर्मचारी हैं, आरक्षक और प्रधान आरक्षक, इनकी भूमिका की इसमें जांच की जा रही है और इनको प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो अवधेश कुशवाहा है, इसके पास जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, इसने इस पूरे घटनाक्रम में उस रिवॉल्वर का उपयोग चमकाने के लिए प्रयोग किया है, तो इसकी लाइसेंसी जो रिवॉल्वर है उसको भी जब्त किया गया है और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से पूरे खुलासे में थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली और उनकी टीम ने बहुत ही उच्च कोटि का काम किया है और बहुत जल्द ही इस पूरे मामले के सारे आरोपियों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में जो पुलिस के जवान इसमें सम्मिलित थे उनको भी पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया। क्या प्रोफाइल सर आशीष गुर्जर अनूप दुबे इनका? आशीष गुर्जर और अनूप पांडे मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं और बेसिकली ये जुआ खेलने इनका मुख्य रूप से पेशा है। राजस्थान जाकर ये जुआ खेलते हैं। यहाँ पर भी आशीष गुर्जर के विजयनगर, तुकोगंज, परदेसीपुरा, MG रोड थाने में जुए के केस हैं। इसके अलावा विजयनगर थाने में एक हत्या के प्रयास का केस भी इनके ऊपर रजिस्टर्ड है। इस प्रकार से ये आरोपी कहीं ना कहीं सभी जुआ खेलने के शौकीन हैं और इस घटनाक्रम को करने का उद्देश्य भी ये था कि इनको एक बहुत जल्दी पैसा मिल रहा था इसमें, और चूंकि ये व्यापारी बाहर के थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। कैसे मुलाकात हुई इनकी, दोस्ती कैसे हुई व्यापारी से? इन दोनों लोगों से, जो गुर्जर और पांडे से, इसकी मुलाकात लगभग 3 महीने पहले विजयनगर के एक बार में हुई थी। जो अपना रोहित अग्रवाल है, ये दवाइयाँ को लेने आता है इंदौर में, व्यापारी है ये, नागपुर से यहाँ दवाइयाँ लेके जाता है और नागपुर में वो बेचता है। तो उस दौरान बार में इनकी मुलाकात हुई और उस समय से इनकी बीच बीच में बातचीत होती रहती थी, लेकिन इस प्रकार के सामान की डीलिंग इनकी पहली बार हुई थी। तो ये पिस्टल किसकी थी? ये पिस्टल अवधेश कुशवाहा है, उसकी पिस्टल। इसके लिए अपराधी उसका आपराधिक रिकॉर्ड अभी चेक करवाया जाएगा। पांडे पे कितने केस दर्ज हैं? इन सभी का भी संबंधित थानों में चूंकि अभी गिरफ्तारी हुई है, अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, संबंधित थानों को सूचना भेजी गई है, वहाँ से आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी जाएगी। इसमें आरोपी की पहचान हुई, जिसके बाद सबसे पहले पुलिस ने आशीष गुर्जर को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसकी निशानदेही बाकी 4 आरोपित को गिरफ्तार कर उनके पास से 7,90,000 रुपए, एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक एक्टिवा भी बरामद कर ली है। वहीं 2 आरोपी प्रिंस कुशवाहा और चेतन फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं अब पुलिस अन्य मामलों में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की सराहनीय कार्य के मद्देनजर 21,000 की इनाम राशि पुलिस ग्वालटोली को देने का ऐलान भी फरियादी की ओर से एक संस्था ने किया और फरियादी ने खुद मीडिया से बात करते हुए पुलिस की बेहतर कार्य प्रणाली की तारीफ की। सर, मैं 10 लाख रुपए लेकर के आया था नीलम होटल में, और हमारे दामाद हैं, इनकी एक सिगरेट के बारे में डील हो रही थी इन लोगों से, कह करके बोला था कि सिगरेट की कार्टून दिलवा देंगे हम तुम्हें। 1 लाख रुपए इन्होंने पहले ले लिया इनसे। उसके बाद में 4 तारीख को मुझे बुला करके 10 लाख रुपए लेकर के मुझे बुला लिया और जो क्या है इनको ले गए वहाँ पे कि हम चलो तुमको कार्टून दिलवा देते हैं, और वहाँ लाए जाके इनको किडनैप कर लिया, गाड़ी में बैठा के नहीं मारा, धमकी की कि अपने ससुर से कहो वो पेमेंट हमको दिलवाएं। 2 बंदे इनके मेरे पास बैठे हुए थे होटल में, उसमें से पहले 880 दिलवाए, 1,20,000 फिर दिलवाए। 11 लाख रुपए हमारे पास से इस तरीके से गए। पुलिस ने किस तरीके से मदद? पुलिस ने बहुत मेरी मदद की साहब, तुरंत एक्शन लेकर के, और रात ही रात में और सभी लोगों को रिकवर कर लिया सर। क्या लगता है कि कहीं भी इसमें कहीं आपकी लालच भी रही? नहीं सर, जो कम पैसे में आप सामान लेने आए थे? नहीं, हाँ, वो 2 पैसे का लालच तो सर होता ही है। लालच भारी भी पड़ सकती थी? बिल्कुल भारी पड़ सकती थी। आपका नाम बताया क्या? मेरा नाम राम अवतार अग्रवाल। धन्यवाद। मुझे जानकारी लगी, मैं इनका रिलेटिव था, तो मैंने अधिकारियों को अप्रोच किया और थाने पर सूचना दी, जिसके बाद में टीआई मैडम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए होटल पहुंच के कार्रवाई शुरू कर दी और पूरी रात टीम ने कार्रवाई करते हुए सारे लोगों को अरेस्ट करके और राशि बरामद कर दी। उससे प्रसन्न होकर के फरियादी और हम लोग समाज की तरफ से, मित्र मंडल की तरफ से इंदौर पुलिस के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए थाना
छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के पुलिस टीम को 21,000 रुपये नगद राशि प्रदान कर रहे हैं। गोपाल अग्रवाल।